हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज में हम लोग तीसरे लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में और कैसे इसका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप होने वाला है। इस चीज़ के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए नोड जेएस। नोड जेएस का जो वर्जन है दोस्तों, वो हमारे पास होना चाहिए 10.16 या उससे ऊपर, प्लस हमारे पास होना चाहिए एनपीएम। तो एनपीएम का जो आपके पास दोस्तों वर्जन है, वो होना चाहिए 5.6 या उससे ऊपर का वर्जन। तो ये दोस्तों मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स 29 ऑफ मई 2021 को आपके पास ये वर्जन्स होने चाहिए। और अगर दोस्तों आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में, तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आपका जो सेटअप है पूरा एनवायरनमेंट का, वो अच्छे से हो जाए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं हमारा जो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हमको ये कमांड्स रन करनी पड़ेगी कमांड प्रॉम्प्ट में, उस स्पेसिफिक फोल्डर में जाके जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्ट जेएस का जो एप्लीकेशन है वो बनना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं VS कोड IDE का। तो VS कोड में ही मैं ये सारी कमांड्स देने वाला हूँ और हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो इसका भी इंस्टॉलेशन की मैं एक बार लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारे VS कोड IDE की तरफ और देखते हैं कि हम लोग कैसे इन कमांड्स को रन करके सेटअप कर सकते हैं हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक फोल्डर ओपन कर रखा है जिस फोल्डर का नाम है रिएक्ट जेएस ऐप। और यहाँ पे हमने टर्मिनल खोल के रखा है दोस्तों। तो ये हमारी नीचे टर्मिनल की एक पैन होती है, इसको आप ऊपर जैसे ही खींचेंगे तो आपको यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन मिलेगा। और अभी हम लोग हैं इस फोल्डर के अंदर, रिएक्ट जेएस ऐप फोल्डर के अंदर। और हमको कौन कौन सी कमांड्स देनी है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली कमांड है दोस्तों हमारे पास npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हमारा ऐप का नेम। तो दोस्तों हम लोग जल्दी से वो यहाँ पे फायर कर देते हैं हमारी कमांड। तो वो है npx क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप और हमारे ऐप का नेम, तो हम लोग देने वाले हैं डेमो ऐप। और हम लोग एंटर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा यहाँ पे npx है, जो npx दोस्तों होता क्या है, मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ कि npx जो होता है वो होता है एक पैकेज रनर टूल। तो होता क्या है कि हमारा ये पैकेज को रन करने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया गया है जो हमको मिलता है npm 5.2 प्लस वर्जन्स में। तो इससे आप किसी भी पैकेज को रन कर सकते हैं। ओके, सो हमने अभी कौन सा पैकेज रन किया दोस्तों, क्रिएट रिएक्ट ऐप। और इसमें हमने हमारे ऐप का नेम दिया है। तो अब ये क्या करेगा कि हमारे ऐप के सेटअप के लिए जो स्टार्टिंग के एक डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट होता है, उसके लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी, वो यहाँ पे सेटअप कर देगा ये। तो अभी दोस्तों ये कुछ टाइम लेने वाला है थोड़ा। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको यानी कि दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे डेमो ऐप में हमको मिलने वाली है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्ट जेएस का ऐप है वो हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम लोग एक बार अच्छे से इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं एक बार जूम कर देता हूं दोस्तों आपके लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने डेमो ऐप नेम से प्रोजेक्ट हमारा बनाया था। तो हमारे पास यही फोल्डर बन के आया है। इसको अब हम लोग एक बार एक्सपेंड करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिली है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हमको एक रीडमी की फाइल मिली है। तो ये इसको आप रीड करके जो भी यानी कि चीज़ें हैं, जो भी हमारा रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं, लाइक हमारा डेवलपमेंट सर्वर हमको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे हमको कौन कौन सी कमांड्स देनी है, वो हमारा इस रीडमी फाइल के अंदर वो सारी चीज़ें आने वाली है दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है वो होती है दोस्तों पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो इस फाइल में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो इस फाइल के अंदर दोस्तों सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा जो ऐप का नेम है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, उसका वर्जन मिलने वाला है, जो ऐप है हमारा वो प्राइवेट है या नहीं वो आपको मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाली है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज दोस्तों हम लोग यहाँ पे हमको क्या क्या मिलने वाली हैं वो देख लेते हैं। जो भी हमारी टेस्टिंग की डिपेंडेंसीज होगी, टेस्टिंग की जो भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, उनके वर्जन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ ही में हमने रिएक्ट का हमारे पास कौन सा वर्जन आया है, जो आया है 17.0.2। तो ये दोस्तों लेटेस्ट वर्जन अभी के टाइम पे जो चल रहा है वही इंस्टॉल करता है बाय डिफॉल्ट। साथ ही में आपको दोस्तों मिल रहा है रिएक्ट डॉम। तो रिएक्ट डॉम दोस्तों आपका यूज होता है डॉम स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए।
तो रिएक्ट डॉम में दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं सिर्फ एक ही मेथड को हम लोग अभी यहाँ पे यूज करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे मिली रहेगी, वो होगी रेंडर मेथड। और यहाँ पे दोस्तों रिएक्ट स्क्रिप्ट्स भी आपको मिली है, तो स्क्रिप्ट्स के जो भी यानी आपके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको रिएक्ट स्क्रिप्ट्स के पैकेज में मिलती हैं। साथ ही में दोस्तों आपको मिलते हैं वेब वाइटल्स। तो वेब वाइटल्स दोस्तों होते क्या हैं एक्चुअली, तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये हमारी जो रिएक्ट ऐप की परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करने के लिए ये बिल्ट इन आपको टूल्स मिलते हैं इसके कुछ। तो हम लोग इस चीज़ को दोस्तों आगे और अच्छे से देखेंगे। साथ ही में यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट्स आपको मिली हुई हैं। तो स्क्रिप्ट्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन यानी उन चीज़ों का होता है कि लाइक हमारा डेवलपमेंट सर्वर हमको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे हमारे हमको अपने ऐप को कैसे बिल्ड करना है, तो आपको कौन-सी कमांड देनी पड़ेगी, कैसे हमको टेस्ट करना है और कैसे इजेक्ट करना है। इन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट में मिलने वाला है। साथ ही में हमको यहाँ पे मिला है दोस्तों ESLint config। तो ESLint के कॉन्फ़िगरेशंस दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लाइक हमारे ऐप में कौन-कौन से रूल्स जो हैं, ESLint के कॉन्फ़िगरेशन के कौन-कौन से रूल्स होने चाहिए हैं, और लाइक लाइन ब्रेक स्टाइल्स होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऐप में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो, लाइक हमारा जो पर्टिकुलर फाइल्स हैं उसका जो लाइन्स होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फाइल में उतनी ही होनी चाहिए, तो उन सब रूल्स को हम लोग यहाँ पे दोस्तों ऐड कर सकते हैं ESLint के कॉन्फ़िगरेशंस में। साथ ही में हमको दोस्तों मिल रहा है ब्राउज़र लिंट। तो ब्राउज़र्स लिंट क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो ऐप है, रिएक्ट ऐप है, वो कौन-कौन से ब्राउज़र्स को सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है। और आई का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि आई में कुछ-कुछ ऐसे वर्जन्स है, लाइक आई 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। इन कुछ वर्जन्स में आपको जो सपोर्ट है ES6 के फीचर्स का, वो आपको बहुत कम देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आपको पॉलीफिल्स का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आपकी पूरी package.json जो फ़ाइल है वो यूज़ होती है दोस्तों। और होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर है हमारे पास। इसको अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे वो सारे मॉड्यूल्स हैं दोस्तों जो हमारा ऐप जो है वो यूज़ करने वाला है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर है, ये बहुत बड़े साइज़ का रहता है। तो हमको अगर कभी भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो किसी को भी शेयर करना रहता है, तो हम ये नोड मॉड्यूल्स का जो फ़ोल्डर रहता है इसको डिलीट करके ही शेयर करते हैं। और हम लोग सिर्फ़ उसमें पैकेज.जेसन और लॉक जो जेसन की हमारी फ़ाइल है, इसको हम लोग शेयर कर देते हैं, सो दैट कि अगर हमारे पास पैकेज.जेसन और पैकेज.लॉक.जेसन जो फ़ाइल है, वो अगर हाँ, हम किसी को शेयर कर रहे हैं और जो दूसरा जो पर्सन है वो अपने ऐप में जाके सिर्फ npm इंस्टॉल की कमांड दे देता है, तो ये नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है उनके पास। तो इस चीज में दोस्तों हमारी पैकेज.जेसन और पैकेज.लॉक.जेसन जो फाइल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अब एक बार हम लोग पैकेज.लॉक.जेसन की भी फाइल देख लेते हैं दोस्तों, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो दोस्तों पैकेज लॉक जो लॉक वाली जो जेसन फाइल होती है हमारे पास, ये क्या करती है कि जो भी आपके वर्जन्स रहते हैं किसी भी स्पेसिफिक, जो यहाँ पे हम लोग वर्जन्स का जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, उन वर्जन्स को ये क्या करती है, ये वाली फाइल लॉक कर लेती है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी को भी ये पर्टिकुलर फाइल्स देंगे, तो उसी पर्टिकुलर वर्जन की जो भी मॉड्यूल्स रहेंगे हमारे पास, वो ही इंस्टॉल होगा उनके पास। Okay, so it actually avoids differences. Okay, so जो भी हमारी डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे इंस्टॉल की थी उनका डिफरेंस नहीं आता है हमारे वर्जन्स में। तो पैकेज लॉग जेसन जो फाइल होती है दोस्तों, ये भी हमको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पैकेज लॉग जेसन नहीं शेयर कर रहे हैं और सिर्फ पैकेज जेसन शेयर करते हैं किसी के साथ, तो मे बी हो सकता है कि आपके वर्जन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएं। तो इस फाइल को भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों। देन हमारे पास दोस्तों आ रही है एक डॉट गिट इग्नोर की। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम अगर गिट वर्जन कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो भी रेपो का रेपोजिटरी जो भी रहती है हमारी, उसको अगर हम लोग मेंटेन करने के लिए गिट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास डॉट गिट इग्नोर जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप कभी भी किसी भी चीज़ को कमिट कर रहे हैं,
तो आप उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें नहीं चाहते हैं जो आपके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर से वो कमिट होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल्स, तो नोड मॉड्यूल्स वाला जो भी फ़ोल्डर है, ये आपका शेयर नहीं होना चाहिए या आपका कमिट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर या फ़ाइल अगर कमिट नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम पे दोस्तों आप उसकी एंट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गेट इग्नोर में। और दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं पब्लिक फ़ोल्डर की तरफ, देख लेते हैं पब्लिक फ़ोल्डर में आपको क्या-क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमको मिला है दोस्तों favicon.ico। ओके, सो ये दोस्तों हमारा होने वाला है आइकन, जो हमारा ऐप है उसका ये आइकन है। देन हमारे पास index.html फाइल है, लोगो है, ओके, और मैनिफेस्ट फाइल है और एक robots.txt फाइल है। इन सब के बारे में दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे हमने जो हमारा ऐप क्रिएट हुआ उसके बाद हमको क्या करने का है कि हमारा जो ऐप नेम है ना, उस फोल्डर में जाना है और हमको रन करना है ये वाली कमांड। तो एक बार हम लोग दोस्तों हमारा cd, और ये हमारा डेमो ऐप है, तो डेमो ऐप के अंदर हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पे npm start रन कर देंगे एक बार। npm start हमने जो अभी यहाँ पे फायर की है कमांड, उससे होता क्या है कि आपका जो डेवलपमेंट सर्वर होता है, ओके, जो होता है आपका लोकल होस्ट 3000 पे, ये इस पे हमारा जो ऐप रहेगा, रिएक्ट ऐप रहेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका ब्राउजर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट 3000 ऑटोमेटिकली खुल गया है। यहाँ पे आपको एक रिएक्ट का ऐप दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट हमको मिलता है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि एडिट सोर्स दिस दिस पर्टिकुलर फाइल एंड सेव टू रीलोड। ओके, सो अभी हम लोग इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक फोल्डर है दोस्तों, और ये जो हमारे पास अभी ऐप हमको यहाँ पे बन के आया है पूरा, ये कैसे बना है? तो आपके जो ऐप की एंट्री फाइल होती है दोस्तों, वो होती है index.html फाइल। सो index.html फाइल में दोस्तों क्या-क्या चीजें हैं, पहले हम लोग अभी वो देख लेते हैं। ये अकेली ही HTML फाइल आपको दोस्तों बन के मिलती है, और इसमें हमको दोस्तों HTML का कुछ भी कोड ऐड नहीं करना है हम लोग, क्योंकि यूज करने वाले हैं JSX का। और JSX कहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो index.html फाइल में दोस्तों हमको यहाँ पे लाइक आप जैसे देख रहे हैं लिंक टैग्स को हमने यूज किया हुआ है, मेटा टैग्स है हमारे यूज किए हुए हमने, जैसे यहाँ पे हमने लिंक करके रखा है हमारे लोगोस। तो ये जो लोगोस हैं दोस्तों, हमने इनका यहाँ पे href पाथ दिया है। सो दोस्तों कुछ भी चीज जो आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर होती है, उसको आपको इस तरीके से ही उसका href का जो पाथ है वो देना रहता है। परसेंटेज का आप साइन लगाएंगे, देन पब्लिक अंडरस्कोर यूआरएल, देन परसेंटेज, देन उसके आगे आप उस पर्टिकुलर फाइल का नेम लिखने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे भी सेम तरीके से आपको यूज करने का है, और यहाँ की जो भी आपकी फाइल रहेंगी, जो भी आपकी स्टैटिक जो आपके असेट्स होते हैं, उनको वैसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ही होने चाहिए। तो अभी दोस्तों हमारी जो index.html फाइल है, इसमें हमने लोगो का पाथ दे के रखा है, देन मैनिफेस्ट जो हमारी फाइल है उसका हमने पाथ दे के रखा है। तो ये लोगोस हैं दोस्तों इसके, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे ऐप में। मैनिफेस्ट जेसन फाइल क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे मैनिफेस्ट जेसन फाइल में आया है शॉर्ट नेम लिखा हुआ आया है, और आइकन्स के अलग अलग साइजेस यहाँ पे दिए हुए आए हैं। देन स्टार्ट यूआरएल है, डिस्प्ले है, थीम है और बैकग्राउंड कलर है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, ये आपका कब यूज में आता है या कब इम्पोर्टेंस में आता है, जब आपका जो ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट हमने अभी बनाई है, ये जब एक ऐप की तरह बिहेव करने लगती है, तब ये हमारी मैनिफेस्ट जेसन जो फाइल है दोस्तों, वो वहां से एक्शन में आती है। जैसा कि अगर किसी ने आपकी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, अगर इसका शॉर्टकट ऐड किया अपने फोन में होम स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे दोस्तों अगर आप जैसे ही अपनी जो होम स्क्रीन पे जो आपने आइकन ऐड किया था उस पे जैसे ही अगर आप क्लिक करेंगे, तो उस टाइम पे होता क्या है दोस्तों, आपकी मैनिफेस्ट डॉट जेसन जो फाइल है, वो सबसे पहले जाके आपकी होती है कंपाइल। और और उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो कंपाइल होगी और ये सब कॉन्फ़िगरेशंस पड़ेगी, तो आपका जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ एक बार, और हम लोग अगर यहाँ पे एप्लीकेशन वाले टैब में जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट की एक हमको यहाँ पे एप्लीकेशन में
यहाँ पे एक टैब आ रही है, और मैनिफेस्ट में अगर आप देखें दोस्तों, ये हमारे ऐप का नेम आ रहा है, शॉर्ट नेम आ रहा है, और जो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने वहाँ पे दिया था वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके मैनिफेस्ट में थी। तो आपको आई थिंक दोस्तों समझ आ गया होगा क्यों हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इस फाइल का। साथ में दोस्तों आपको मिल रही है एक robots.txt फाइल। तो ये जो है दोस्तों robots.txt फाइल, ये हमको ज़्यादातर दोस्तों यूज़ में आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि किस तरीके से आपकी जो आपका क्रॉलर है। ओके, सो यहाँ पे जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपकी जो robots.txt फाइल है, ये आपको क्या बताती है, इट टेल्स द सर्च इंजन क्रॉलर्स which pages or files the crawler can't or can request from your site. Okay, it is used mainly to avoid overloading your site with request. तो जो भी आप दोस्तों रिक्वेस्ट की ओवरलोडिंग हो जाती है, उससे बचने के लिए हम लोग को robots.txt फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आती है, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्पेसिफिक फाइल है दोस्तों। तो इस चीज़ के ऊपर दोस्तों हम लोग वैसे वर्क करने वाले नहीं हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो अभी मैं आपको अलग-अलग और फाइल्स का दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन-कौन सी फाइल है। जो manifest.json फाइल है दोस्तों, वो हमको क्या देती है, गिव्स इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउज़र अबाउट योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की जो भी नेम था, जो हमने अभी देखा, जो उसका बैकग्राउंड था, वो सब क्या-क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आने वाली है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास है एक सोर्स फ़ोल्डर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है दोस्तों, क्योंकि यही फ़ोल्डर में हम लोग अपने एप्लीकेशन का पूरा चेंज करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी दोस्तों कि हमारे इस फ़ोल्डर में हमको क्या-क्या मिल रहा है। एक हमको दोस्तों हमारे ऐप के लिए सीएसएस फ़ाइल मिल रही है। जो भी हमने अभी सीएसएस हम लोग यहाँ पे ऐप के ऊपर हमारे देख रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। और app.js फ़ाइल है एक। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा एक ऐप कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हमने कहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों? वो हमने किया है index.js फ़ाइल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ाइल है दोस्तों वहाँ यहाँ पे सोर्स वाले फ़ोल्डर में, वो है index.js फाइल। index.js फाइल का दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो डॉम है दोस्तों, ओके, जो भी हमारा डॉम है उसके ऊपर हम लोग रेंडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था, रिएक्ट डॉम जो हमने जो इंस्टॉल किया था जब हमने रिएक्ट, तो हमको रिएक्ट डॉम मिलता है वहाँ पे। और रिएक्ट डॉम की जो एक मेथड है, डॉम स्पेसिफिक मेथड रेंडर, उसको हम लोग यूज करके यहाँ पे हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसको हम लोग कर रहे हैं रेंडर। और रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड क्या है दोस्तों, ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। इसके ऊपर एक अलग सा ही वीडियो बनने वाला है स्ट्रिक्ट मोड के ऊपर। तो जैसे कि देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पे हमने रिएक्ट के अंदर हमारे ऐप को इंपोर्ट करवाया था यहाँ पे। तो ऐसे हमने इंपोर्ट करवाया, और ये जो ऐप है हमारा, हमने यहाँ से करवाया था एक्सपोर्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये है जो दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐप एक कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने यहाँ पे रिटर्न किया है ये जो चीज़ है। ये दोस्तों HTML नहीं है, ये JSX है। JSX इज नथिंग बट योर एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये हमको क्या करता है, इट अलाउज अस टू राइट HTML कोड विद इन योर जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जैसे देख रहे हैं आप दोस्तों कि .js फाइल है, इसके अंदर मैं HTML का भी कोड लिख सकता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा JSX, इसको बोलते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल में जैसे चेंज कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ वेलकम टू कोड विद काशी, और इसको अगर मैं दोस्तों Ctrl+S दबा के सेव करूंगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखें दोस्तों, ये देखिए आपको चेंजेस यहाँ पे तुरंत ही दिख जाएंगे। तो इस चीज में दोस्तों हमारी जो app.js फाइल है, ये सबसे पहले वहाँ पे रेंडर हो रही है हमारे डॉम पे। और इसी के साथ में दोस्तों हमको मिलती है app.test.js फाइल। तो ये हमारी टेस्टिंग की फाइल है दोस्तों इस पर्टिकुलर ऐप कंपोनेंट के लिए। साथ में हमको मिल रही है दोस्तों index.css फाइल। तो ये हमारी दोस्तों मेन CSS फाइल है, जो index.js के अंदर हमने यहाँ पे यूज कर रखी होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करके रखा है। और साथ ही में दोस्तों हमको मिल रही है यहाँ पे, और हाँ एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे जैसे index.js फाइल में आप देख रहे हैं, रेंडर में हमने पास कराया है हमारा ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो ऐप कंपोनेंट था, और साथ में हमने सेकंड पैरामीटर दिया है आपकी
वो आईडी जहाँ पे आपका जो पूरा ऐप है वो रेंडर होना चाहिए। तो आईडी हमारी क्या है? रूट। अब ये जो रूट आईडी है दोस्तों, ये हमने एचटीएमएल फाइल में हमारे दे के रखी थी पब्लिक फ़ोल्डर में, और यहाँ पे आपका जो पूरा ऐप है दोस्तों, यहाँ पे इस div के एलिमेंट के अंदर आपका जो पूरा ऐप है वो जाके रेंडर हो रहा है दोस्तों। तो ये हमारी index.js फाइल हो गई दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमने यूज कर रखा है रिपोर्ट वेब वाइटल्स। तो जो दोस्तों की मैंने आपको बताया था कि वेब वाइटल्स क्यों यूज होता है, वेब वाइटल जो होता है वो आपका बिल्ट इन टूल होता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या आपकी जो परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हैं रिएक्ट ऐप के, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों कि इफ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, पास अ फंक्शन टू लॉग द रिजल्ट्स। ओके, सो इस चीज का दोस्तों परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक एसवीजी की फाइल है हमारे पास, लोगो की। तो ये जो आपके एसवीजी जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे यूज कर रहे हैं लोगो के लिए। साथ ही में रिपोर्ट वेब वाइटल्स की आपको एक फाइल मिलेगी दोस्तों, कि कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस मेजरिंग के लिए, किन किन क्लासेस का। तो CLS क्लास होती है, FID क्लास होती है, इन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। प्लस साथ ही में दोस्तों आपको एक अपने पूरे ऐप के लिए सेटअप टेस्ट, जो हमारे टेस्टिंग की जो लाइब्रेरी है उसका पूरा सेटअप के लिए ये वाली फाइल जो है हमारी सेटअप टेस्ट, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये जेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जेस्ट के थ्रू यहाँ पे जो भी हमारी टेस्टिंग होगी रिएक्ट में वो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपका दोस्तों पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, रिपोर्ट वेब वाइटल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है रिएक्ट ऐप का। और आगे हम लोग दोस्तों आप थोड़ी कोडिंग करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अपने खुद के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और कैसे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।